हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यासीन अमन एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 जो इनेक्ट हुआ था 22 मार्च और इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1898। आज हम चैप्टर 1 के सेक्शन 4 पे बात करेंगे जो कि डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 4 डेफिनेशंस। एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं क्योंकि जब भी उनको किसी लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए होती है तो वो एडवाइस वो एडवोकेट जनरल से लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो गवर्नमेंट एडवोकेट where there is no advocate general or government advocate, such officer as the provincial government may from time to time appoint in this behalf। अगर कहीं भी कोई एडवोकेट नहीं मिलता या फिर कोई गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं मिलता तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर उसके बिहाफ पे अपॉइंट करेगी उसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं। उसके बाद है बी, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस यानी ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल हो सकती है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जिसमें बेल नहीं हो सकती। इसकी डेफिनेशन है bailable offences means an offence shows as a bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for time being enforced, and non-bailable offences means any other offences। यानी सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल में जो कि सीआरपीसी के बैक साइड में होता है, अगर उसके हिसाब से कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो बेलेबल है तो उसको हम बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं, और उसके अलावा जो भी बकाया ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल नहीं मिलेगी तो उसको हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बोलते हैं। सी, चार्ज टू अक्यूज समवन ऑफ एन ऑफेंस यानी किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना, किसी को मुजरिम बनाना, किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन लगाना, उसको हम चार्ज बोलते हैं। उसके बाद है एफ, कागनिजेबल ऑफेंस एंड कागनिजेबल केस। अब कागनिजेबल ऑफेंस क्या होता है, मतलब कोई भी सीरियस नेचर का ऑफेंस हो। और कागनिजेबल केस क्या होता है, कागनिजेबल केस तब होता है जब कागनिजेबल ऑफेंस पे एफआईआर हो जाती है। यानी कागनिजेबल ऑफेंस मतलब सिर्फ खाली ऑफेंस, और कागनिजेबल केस जब उस ऑफेंस पे कोई एफआईआर हो जाती है तो फिर वो कागनिजेबल केस हो जाता है। कागनिजेबल केस, इसकी डेफिनेशन है कागनिजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर मतलब सिर्फ ऑफेंस, एंड कागनिजेबल केस means a case in which a police officer according with the second schedule may arrest without warrant। यानी कागनिजेबल केस में पुलिस ऑफिसर को बिना किसी वारंट के अथॉरिटी होती है कि किसी बंदे को अरेस्ट कर सकता है। अब है एश, कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है, मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी एलिगेशन। अगर एक बंदा मजिस्ट्रेट के सामने आकर किसी पर एलिगेशन लगाता है, चाहे वो रिटन में हो या फिर ओरली हो, कि फ़ला बंदे ने जो है ये ऑफेंस किया है। इसकी डेफिनेशन है दी एलिगेशन मेड ओरली, चाहे एलिगेशन ओरली हो, और इन रिटन टू अ मजिस्ट्रेट पर मजिस्ट्रेट के सामने हो, फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सम पर्सन, किसी बंदे के अगेंस्ट एक्शन लेना, वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड ऑफेंस, कि उसने ये ऑफेंस किया है, इसको हम कंप्लेंट बोलते हैं। उसके बाद है जे, हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस, यानी ऐसी कोर्ट जो कि क्रिमिनल अपील और रिवीजन भी सुनती है, उसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद है के, इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है, अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल के अलावा किसी भी केस में कोई तहकीकात वगैरह या फिर कोई जांच पड़ताल लेने जाता है तो उसे हम इंक्वायरी बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन है इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, यानी ट्रायल के अलावा कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ट्रायल के अलावा जो भी तहकीकात होगी उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। आई, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मतलब हर वो प्रोसीडिंग जिसके ज़रिए एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है, और बाय एनी पर्सन या फिर कोई दूसरा बंदा, अदर देन अ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है या हर वो प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट के अलावा जिसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं बाय पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ऐसा दूसरा बंदा सिवाय मजिस्ट्रेट के, तो उसे हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। उसके बाद है एम, जुडिशल प्रोसीडिंग। अब जुडिशल प्रोसीडिंग कौन सी प्रोसीडिंग होती हैं, हर वो प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस ऑन ओथ दिए जाते हैं तो उसको हम जुडिशल प्रोसीडिंग बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है जुडिशल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, यानी हर वो प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस जो है ओथ पे लिए जाते हैं उसको हम जुडिशल प्रोसीडिंग बोलते हैं।
M. A magistrate means a judicial magistrate, include a special magistrate appointed under section 12 and 14 of CRPC। यानी CRPC के सेक्शन 12 या 14 में जो भी मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं, चाहे वो जुडिशल हो या स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट हो, उसे हम मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं। एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। अब पीछे हमने एफ में पढ़ा था कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस। अब एन जो है वो डिफाइन कर रही है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस फॉर, मतलब ऐसे ऑफेंस जो कि सीरियस नेचर के नहीं होते। एंड नॉन कॉग्निजेबल केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है कि बिना वारंट के किसी बंदे को अरेस्ट कर सके, क्योंकि ये जो है ऑफेंस सीरियस नेचर नहीं होते। इसमें पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं होती कि किसी भी बंदे को जो है बिना वारंट के अरेस्ट करे या फिर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट के अरेस्ट कर सके। ओ offense means any act or omission made punishable by any law for time being in force। यानी कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि कानून के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से आपको सज़ा हो सकती है, उसे हम ऑफेंस बोलते हैं। P officer in charge of a police station when the officer in charge is absent from the station house or unable from illness or any other cause to perform his duty, then the police officer present at the station house who is next in rank to such officer can perform his duty as officer in charge of PS। इसका मतलब है अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं आ पाया, उसकी तबीयत ख़राब थी या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से वो जो है स्टेशन में नहीं आ पाया, तो उसकी नेक्स्ट इन रैंक जो ऑफिसर है वो PS को संभालेगा, फिर उसकी ड्यूटी जो है वो बंदा करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ऑफिस में नहीं आ रहा या फिर उसको रिमूव किया गया या फिर कोई भी रीज़नेबल ग्राउंड है जिसकी वजह से वो अपनी ऑफिस में नहीं आ रहा, तो उसके बिहाफ पे चेयरमैन काम करता है। यही एग्जांपल इसके लिए बेस्ट है। अगर ऑफिसर इंचार्ज जो है वो नहीं आ पाया या फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई थी या फिर कोई और रीज़न था जिसकी वजह से वो PS अटेंड नहीं कर पाया, तो उसकी नेक्स्ट इन रैंक जो भी बंदा होगा, जो ऑफिसर होगा, वो उसके बिहाफ पे ड्यूटी परफॉर्म करेगा। क्यू प्लेस प्लेस मीन्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल। उसके बाद है आर प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटेलिटेड टू अपीयर एंड प्लीड्स फॉर अनदर इन कोर्ट। यानी ऐसा बंदा जो कि कोर्ट में अपीयर होने का हकदार है और दूसरों के लिए प्लीड करता है, उसे हम प्लीडर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड एडवोकेट जो थे दूसरों के लिए कोर्ट में आकर प्लीड करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है वन हु प्लीड्स, one who presents pleas for or against a claim, allegations, etc. T public prosecutor person appointed under section 492 CRPC means a law officer who conducts criminal proceedings on behalf of the state। स्टेट के बिहाफ पे जो भी प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।